नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब व्यूवर खैरियत से होंगे और सब ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है एक गलत सोच और दूसरी बात अहमियत निकाह। हम सबसे पहले आपको एक गलत सोच के बारे में बताते हैं। हम जब भी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो गुनाहों से बचते रहेंगे, और जो नहीं शरीयत को नज़रअंदाज करेंगे तो गुनाहों में फंस जाएंगे। आज तो हालत ये बनी हुई है कि अभी बड़ी बेटी के निकाह का फ़ैसला नहीं किया होता और नीचे की 4 बेटियां जवान हो चुकी होती हैं। बाज़ औक़ात तो लोग बड़ी बेटी की मंगनी करके सोचते हैं कि कुछ अरसा बाद निकाह कर देंगे और फिर अगले साल रुखसती करेंगे। ये इंतहाई गलत सोच है। शरीयत ने जहेज़ वगैरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उसने तो मोटा सा असूल समझा दिया है कि जब मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो तुम अपने सर से फ़र्ज़ अदा कर दो। अहमियत निकाह। एक बात याद रखें, जहाँ निकाह नहीं होगा वहाँ ज़िना होगा। यही तो वजह है कि शरीयत ने निकाह की अहमियत को वाज़ेह किया है। आज जिस माशरे में लोग निकाह से फ़रार इख्तियार करते हैं, वहीं जिनसी तस्कीन के लिए फ़हाशी के अड्डे खुले होते हैं। हालांकि शरीयत ने इस बात को नापसंद किया है कि इंसान गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारे, इसलिए कहा गया कि तुम निकाह करो ताकि तुम्हारे लिए अपने आप को पाक बाज रखना आसान हो जाए। अगर निकाह का हुक्म ना दिया जाता तो मर्द औरत को फ़कत एक खिलौना समझ लेते। औरत अपने लिए कोई मकाम ना रखती और उसकी ज़िम्मेदारी उठाने वाला कोई ना होता। शरीयत ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि इकट्ठे रहें तो तुम्हें इसकी ज़िम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ेगा।